बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम एक महीना ना नहाएं तो क्या होगा? हर रोज़ सुबह के वक़्त या रोज़ाना रात के सोने से पहले या बाहर कहीं जाने से पहले या घूम के वापस घर आने के बाद ज़्यादातर लोगों का ये मामूल है कि वो नहाते हैं। कुछ लोग तो सर्दियों की यखबस्ता रातों और ठंडे ठार सुबह में भी रूटीन से नहाते हैं और नहाए बगैर उनको चैन ही नहीं आता। इसी तरह इस्लाम ने भी हमें पाकी और सफाई की तलकीन करते हुए यहाँ तक हदायत की है कि सफाई निसफ ईमान है, मगर हर माशरे में लोग एक जैसे नहीं होते। इसी तरह नहाने के मामले में भी लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग दिन में 2-2, 3-3 बार भी नहाते हैं और कुछ सिर्फ जुम्मा के जुम्मे नहा के गुजारा कर लेते हैं। एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी में औसतन 1 साल नहाता है और इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबूदार साबुन और शैम्पू भी इस्तेमाल करते हैं। नहाने के बाद बॉडी स्प्रे और महंगी महंगी परफ्यूम्स भी लगाते हैं और इन सब की वजह से हमारे जिस्म की गंदगी, पसीना और नुकसानदेह बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं और इसके साथ साथ कुदरती चर्बी और हमारे जिस्म के मुर्दा खुलिये भी झड़ जाते हैं और मॉइस्चराइजिंग बैक्टीरिया की परत को भी भरने में मदद मिलती है। मगर क्या होगा अगर हम लगातार 1 महीने तक ना नहाएं? पहले 3 दिनों में ही फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपकी जिल्द नुमायां तौर पर खुश्क हो जाएगी और बालों की झाड़ियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। 5 दिन नहाए बगैर जब आप किसी के भी कमरे में दाखिल होंगे तो वहाँ मौजूद लोगों को पहले ये बता दें कि मैं कमरे में दाखिल होने लगा हूँ, इसलिए कि कोई तेज़ एयर फ्रेशर छिड़क लें या अपनी नाक को किसी मोटे कपड़े से ढांप लें। अगर आप अब भी ये चैलेंज पूरा करने पर ज़िद हैं तो काफ़ी सारे कपड़े ले लें, क्योंकि अब आपको हर रोज़ या दिन में 2-2, 3-3 बार कपड़े बदलने होंगे और इन कपड़ों पर मैल और पसीने के इतने बदनुमा दाग लगने वाले हैं कि शायद धोने के बावजूद वो दाग ना उतरे। इसलिए एक बार पहनने के बाद आपको वो कपड़े बाहर फेंकने ही पड़ेंगे। 10 दिन के बाद आप कंघी बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि ये अब आपके बाल नहीं संवार सकती और अगर इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई तो ये टूट जाएगी, मगर आपके किसी काम नहीं आएगी। इसी तरह सर में लगाने वाला तेल, कंडीशनर और जेल वगैरह ये सब भी अब आपके लिए बेकार है। अब हर वक्त आपके सर में इतनी खारिश होगी कि आपके हाथ थक जाएंगे और सर दुखने लगेगा, मगर खारिश ख़त्म नहीं होगी और इस खारिश से जो खुश्की आपके सर से गिरेगी वो एक अलग मुसीबत होगी। 20 दिन के बाद अब ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि क्या आप इंसान ही हैं। आपके दोस्त और अहले खाना आपसे दूर भागने लगेंगे और अब आप खुद भी अपने जिस्म से आने वाली बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ सर में और जिस्म के दूसरे हिस्सों में लगातार खारिश होगी और इस खारिश की वजह से सर और जिस्म पर जा बजा ज़ख्म नमूदार होना शुरू हो जाएंगे। चेहरे पर कील महासे और दाग धब्बे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त आप ना सोचने लग जाना कि मैं दोबारा से 13 साल का हो गया हूँ और ये कील महासे जवानी दीवानी की निशानी है। क्या अब आप हार मानने को तैयार हैं? मगर थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें और महीने के आखिर तक सिर्फ अपने चेहरे को पानी से धोते रहें। इससे आपके कील महासे दूर हो जाएंगे और आपकी जिल्द बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएगी। शायद इससे भी बेहतर जब आप नहाते थे, लेकिन क्या इसका फ़ायदा होगा? शायद नहीं, क्योंकि अब भी जिस्म से बहुत खौफनाक बू आ रही है, जबकि पसीने से हकीकत में कोई बदबू नहीं आती। असल में पसीने से फैटी एसिड और प्रोटीन तैयार होती है, जिसको हमारी जिल्द पर मौजूद बैक्टीरियाज खाते हैं और ये उनका मेटाबॉलिक अमल है जो इस गंदगी और बू को दूर करता है। तो अब ज़िद छोड़िए और साबुन, शैम्पू और तौलिया के साथ बाथरूम में घुसकर खूब मल कर नहाएं और एक खुशबूदार जिस्म के साथ एक सेहतमंद और हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह आप सबको खुश रखे और ईमान और सेहत की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।